हेलो एवरीवन। सो आज इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करने वाली हूँ। उसका नाम है फॉलिंग इनटू योर स्माइल। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है जो कि ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है एंड आई होप ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन विद द शॉर्ट इंट्रो। सो ये ड्रामे की कहानी ZGDX नाम के एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम के इर्द गिर्द घूमती है। ZGDX टीम चाइना के टॉप गेमर्स में से एक होते हैं और ये लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। पर फिलहाल उनका टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है क्योंकि उनकी टीम का मिड सोलो प्लेयर यो मिंग हैंड इंजरी से जूझ रहा होता है और अब उसकी ये इंजरी इस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि वो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने लगी थी। इसलिए अब ये टीम एक न्यू प्लेयर की तलाश में है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चेन जिंगयंग होता है, जो कि एक गेमिंग सेंटर में आती है जहां पर एक लड़की गेम खेल रही होती है और उसकी गेमिंग स्किल की सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की इस गेम को जीत जाती है और फाइनली हमें उसे दिखाया जाता है। सो ये हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है टोंग याओ। ये वैसे तो चाइनीज सर्वर की टॉप प्लेयर होती है पर अभी तक प्रोफेशनल गेमर नहीं बन पाई है। टोंगयांग का ये सपना होता है कि वो चाइना की फर्स्ट फीमेल ई स्पोर्ट्स गेमर बने, पर उसके सपने को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। फिर इसके बाद चेन जिंगयांग योयो को गेमिंग सेंटर से बाहर लेके आती है और उसे कहती है कि क्या तुमने वहाँ पे अंदर एक भी लड़की दिखाई दे रही थी? तुम एक लौती लड़की हो जिसे गेम्स में इतना इंटरेस्ट है। हाँ, तो इस पे याया से कहती है कि मैं तो सिर्फ वहाँ पे खड़ी थी पर एक लड़की ने मुझे ज़बरदस्ती कहा गेम खेलने के लिए, और तुम्हें तो पता ही है मुझे गेम्स खेलना कितना पसंद है। और फिर उससे सॉरी भी कहती है। फिर इसके बाद वो दोनों साथ में शॉपिंग के लिए जाती हैं जहाँ पे याओ को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो याओ को एक प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है। पहले तो यायो इसे एक फ्रॉड मैसेज समझकर इग्नोर कर देती है, पर जैसे ही वो उसे ये बताता है कि वो ZGDX का मैनेजर रुई है और वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। प्लस वो यायो को ये भी बताता है कि आज वो उस गेमिंग सेंटर में मौजूद था जहाँ पे यायो गेम खेल रही थी और उसने उसके टेस्ट को पास कर लिया है और यायो की गेमिंग स्किल से इम्प्रेस्ड होकर वो उसे अपनी टीम का मेंबर बनाना चाहता है। और डिटेल में बात करने के लिए वो याओ को शंघाई बुलाता है जहाँ पे ZGDX का नेक्स्ट गेम होने वाला होता है। इसके बाद घर पहुंचकर याओ अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसे शंघाई जाने दें और एक प्रोफेशनल गेमर बनने दें। यहाँ पे उसके डैड उसका सपोर्ट तो करते हैं पर उसकी मॉम इससे साफ इनकार करती है। वो उससे कहती हैं कि हमें तुम्हें अगर एक प्रोफेशनल गेमर बनाना होता तो हम इतना मेहनत करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, और वो उसे गेमर बनने से मना कर देती हैं। फिर इसके बाद याओ और बहस नहीं करती अपनी मॉम से और अपने रूम में चली जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है और अपनी बिल्ली से पूछती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। फिर इसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ मैनेजर रूई से मिलने शंघाई के होटल में पहुंच जाती है और फिर वो यहाँ पे फाइनली मैनेजर रूई से मिलती है और यहाँ पे वो दोनों मिलके बातें करते हैं। इसके बाद मैनेजर रूई याओ को टाइम देते हैं सोचने के लिए कि वो उनकी टीम ज्वाइन करना चाहती है या नहीं। फिर आगे हमें ZGDX के प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिनमें सबसे पहले हमें कैट को दिखाया जाता है और इसके बाद के चबी और यूमिंग को दिखाया जाता है और एट द लास्ट हमें टीम के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम है लियू शैनचिंग। ये हमारा मेन लीड एक्टर होता है और लोगों के बीच में काफ़ी फेमस होता है और साथ में याओ का भी फेवरेट होता है। हालांकि ये काफ़ी कोल्ड हार्टेड होता है और अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। याओ भी भीड़ में खड़े होकर शैनचिंग को देख रही होती याओ भी भीड़ में खड़े होकर शैनचिंग को देख रही होती है और तभी उसे ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा अनफ्रेंडली है और वो यही बात मिस्टर रूई से कहती है, जिसके रिप्लाई में मैनेजर रूई उसे बताते हैं कि वो उसे अनफ्रेंडली दिख नहीं रहा है, वो असल में अनफ्रेंडली है। फिर हमें याओ को दिखाया जाता है जो शॉपिंग कर रही होती है और तभी वो पानी की बड़ी बोतल देखती है जो कि बहुत भारी होती है और उसे कैरी करने में काफ़ी मेहनत लगती, इसलिए वो उसे ऊपर वाले शेल्फ में छुपा देती है ताकि वो बाकी शॉपिंग पूरी करने के बाद उसे आके वहाँ से ले जा सके। पर बेचारी योयो को पता नहीं होता है कि उसे ऐसा करते हुए कोई देख रहा होता है और उसके जाते ही वहाँ से लियू शिनचैंग वो बॉटल ले जाता है।
पर जब बेचारी योयो वापस आती है वो बॉटल लेने के लिए, तो हैरान हो जाती है कि आखिर वो बॉटल कहाँ गई। सारा सामान लेने के बाद जब वो वापस होटल जा रही होती है, तो लिफ्ट में एक बार फिर से वो सांगचांग से टकराती है। और क्योंकि वो उसकी फ़ैन होती है, तो उसे देख के काफ़ी एक्साइटेड होती है और काफ़ी नर्वस भी फील करती है। और इसके बाद वो अपने फ्लोर की बटन दबाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसके हाथ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उस बटन तक पहुंच नहीं पाती। शनचंग ये सब नोटिस करता है और उसके लिए उसकी फ्लोर की बटन प्रेस करता है। याओ इन सब से थोड़ा एम्बेरस फील करती है और उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इन सामान की वजह से उस बटन तक नहीं पहुँच पा रही थी। शेंगचेंग उसकी बात सुनता है और सिर्फ करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें ZGDX टीम और CK टीम एक दूसरे से कॉम्पीट करने वाली होती हैं और इसे देखने के लिए याओ अपने फ्रेंड के साथ आती है। फिर रैंडमली कुछ एक्साइटेड फैंस को बिग स्क्रीन पर दिखाया जाता है और ऐसे में ही याओ और उसकी फ्रेंड को भी उस बिग स्क्रीन पर दिखाया जाता है। और इन्हें देखकर टीम सीके का लीडर यांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली में याओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है और उसे क्राउड में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके बाद वो गेम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि याओ के साथ बिताए गए हुए पल उसे बार बार याद आ रहे होते हैं। और इसी की वजह से उसकी टीम CK हार जाती है और ZGDX फर्स्ट राउंड जीत जाती है। फर्स्ट राउंड होने के बाद जब याओ वॉशरूम यूज़ करने के लिए बाहर जाती है, तो यांग उसे रास्ते में रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए ये मैच देखने के लिए आई है। तो याओ उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं हूँ जो तुम्हें देखने के लिए यहाँ तक आऊँ, और वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब तुम मेरे पास्ट हो। और वैसे भी मैं यहाँ पे टीम ZGDX के इनविटेशन पे आई हूँ, क्योंकि वो मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस पे यांग उससे कहता है कि तुम जैसी लड़की आखिर हम जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ कैसे खेल सकती है। इस पे याओ से कहती है कि जिस तरीके से तुम अभी अभी हारे हो, तुम फिर भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, ये सुन के यांग को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर आगे हमें राउंड 2 का सीन दिखाया जाता है। यांग काफ़ी गुस्से में होता है और वो फुल्ली फोकस्ड होकर गेम खेलता है और राउंड 2 और उसके बाद राउंड 3 भी जीत लेता है। और इसी के साथ CK टीम विनर बन जाती है और ZGDX टीम हार जाती है। और यूमिंग इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसके इंजर्ड हाथ की वजह से उसकी टीम हार गई। शेनचेंग उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो CK टीम को एंजॉय करता हुआ देख काफ़ी गिल्ट फील करता है और अब अपनी टीम को और सफ़र नहीं करने देना चाहता है। तो इसके बाद वो फाइनली अपना रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर यहाँ पे वो अपनी पूरी स्टोरी शेयर करता है कि कैसे उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके ये स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और इस टीम का हिस्सा बना, और आज उसकी ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसने दिल खोल के खेला। वो अपनी टीम मेंबर्स का भी शुक्रिया करता है और इसी के साथ सबको अलविदा कहता है। याओ यूमिन की स्पीच से पूरी तरीके से रिलेट कर पा रही होती है, क्योंकि उसके साथ भी यही हो रहा होता है। और इसके बाद वो फाइनली विदाउट एनी डाउट मैनेजर रूई को मैसेज करती है कि वो इस टीम को ज्वाइन कर रही है। मैच ओवर होने के बाद याओ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकल रही होती है कि तभी यांग उसे रोकता है और एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। पर याओ यांग को इग्नोर करने की कोशिश करती है, क्योंकि सभी लोग यांग को ही देख रहे होते हैं। पर यांग इतने जल्दी गिव अप नहीं करता है और वो उसे उसका हाथ पकड़ के एक एकांत जगह पे ले जाता है। वो यहाँ पे याओ से पूछता है कि आखिर उसने ZGDX को ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया, और अगर तुम्हें प्रोफेशनल प्लेयर बनना था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी टीम ज्वाइन क्यों नहीं की। तो याओ से रिप्लाई में कहती है कि ये मेरा डिसीजन है और तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस पे यांग उससे कहता है कि मेरा लेना देना इस बात से है, क्योंकि मैं ही वो लड़का हूँ जिसने तुम्हें गेम खेलना सिखाया है। इसके रिप्लाई में याओ उससे कहती है कि तुम मुझे बार बार याद मत दिलाया करे कि तुमने मुझे गेम खेलना सिखाया है, मुझे पता है, और अगर तुम्हें इसके लिए कोई ट्यूशन फीस चाहिए है तो मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ये कह के वो वहाँ से निकलने लगती है कि तभी यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी बातें सुनकर, और वो उससे कहता है कि ठीक है, तो अब हम सीधे बैटल फील्ड में ही मिलेंगे और मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। याओ भी इस बात पे एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिनचैंग की वहाँ पे एंट्री होती है। उसे वहाँ देखकर यांग उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी लॉलीपॉप खा रहा था।
और उससे कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारी टीम में एक नया मेंबर आ रहा है, और याओया को इंटरेस्टिंग कह के वहाँ से चला जाता है और यांग ये सुन के काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।